अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 भारतीय भवन सुगम गणित एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है कि कृष्णा रेडियो स्टोर ने 3 रेडियो क्रमशः 270 रुपया, 165 रुपया और 262 रुपया 50 पैसे में बेचे। यदि पहले रेडियो पर 20% का लाभ, दूसरे रेडियो पर 10% का लाभ, ये जो पहला रेडियो है ना, इस पर 20% का लाभ हो रहा है उसको। 270 रुपये में कोई रेडियो बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। 165 रुपये में कोई रेडियो बेच रहा है तो उसको 10% का लाभ हो रहा है दूसरे रेडियो पर। ठीक है। और तीनों पर कुल मिलाकर उसे 3.1/8% की हानि हुई तो तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, पहला रेडियो बेच रहा है 270 रुपये में ना, तो प्रॉफिट में जा रहा है 20% के। दूसरा रेडियो बेच रहा है ना 165 रुपये में, तो प्रॉफिट में जा रहा है 10% के। लेकिन जब तीसरा बेच रहा है और लास्ट में वो पूरा अपना देख रहा है, पूरा ट्रांजेक्शन देख रहा है पूरा, कि तीनों रेडियो पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो देख रहा है कि तीनों रेडियो पे तो उसको हानि हो रहा है। तीनों रेडियो बेचने के बाद उसको तो हानि हो रहा है दोनों पे तो लाभ कमा लिया। लेकिन जब तीनों पे देख रहा है, पूरा एक के साथ देख रहा है, तो देख रहा है कि हानि हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है भाई? 3.1/8% का। तो जाहिर सी बात है इस वाले रेडियो को वो खरीदा होगा ज़्यादा में, अब बहुत कम दाम में बेच दिया होगा। इसी की वजह से तो पूरी ट्रांजेक्शन पे हानि हो रही है। इसी रेडियो की वजह से उसके पूरे ट्रांजेक्शन पे क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो ये बहुत कम दाम में बेच दिया होगा। वही हमसे कह रहा है, बताइए बताइए ये जो तीसरा रेडियो है ना, खरीदा कितना में था? तीसरे रेडियो का हमको सीपी निकालना है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे निकाला जाएगा। पहला रेडियो का एसपी पता है 270, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम लोग सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से। एसपी या प्रॉफिट परसेंट पता है तो सीपी निकाल सकते हैं कि भाई पहला रेडियो कितना में खरीदा गया था। दूसरे रेडियो का भी एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम लोग सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से फार्मूला से। तो दोनों का सीपी निकल जाएगा। तीनों रेडियो का देखो जी, तीनों रेडियो के बारे में क्या बोल रहा है। तीनों रेडियो पे कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 3.1/8% का। ठीक है। और हमको पता है तीनों रेडियो बेच कितना में रहा है? 270, 165 और 262.5। तो तीनों रेडियो का एसपी पता है और तीनों रेडियो पे लॉस हो रहा है इतना परसेंट का। तो तीनों रेडियो का हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, तीनों रेडियो का सीपी निकाल सकते हैं। तो पहला रेडियो का सीपी यहाँ से पता रहेगा, दूसरा रेडियो का सीपी यहाँ से पता रहेगा, और तीनों का सीपी यहाँ से पता रहेगा। तो तीनों के सीपी में से, तीनों के सीपी में, तीनों के क्रय मूल्य में से इन दोनों के क्रय मूल्य को घटा देंगे तो यही तो बचेगा हमारे पास। इसका क्रय मूल्य बच जाएगा, बात सीधी सी है। तो देखो जी, पहला रेडियो का एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है। तो एसपी या प्रॉफिट परसेंट पता है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं? फार्मूला लगाते हैं क्या? एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 गुने में सीपी। एसपी पता है हमें कितना? 270। 100 का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना? 20 बटा में 100 गुने में सीपी। सीपी हमें निकालना है इसका, ठीक है। सीपी हमें क्या करना है? निकालना है। चलो जी, भाई 100 नीचे में है नहीं आएगा तो ऊपर में आ जाएगा। तो 270 गुने 100 हो जाएगा। अब बटा में 100 प्लस 20, 120। 120 उधर है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 120। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। उधर क्या बचा? सीपी बचा, ठीक है। उधर क्या बचा? सीपी बचा। देखिए डायरेक्ट आप सीपी का फार्मूला बुक में दिया है तो मैंने उतना फार्मूला याद नहीं किया है, बस एसपी की मदद से सारा फार्मूला मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। एसपी या प्रॉफिट परसेंट पता था, सीपी बराबर हमारा ये आ गया। काट कुट करिए जी। क्या किया जाए? 1 0 से 1 0, 3 चौका 12, 3 9 27, ठीक है। और 4 से 100 को बार में 25 बार में। चलिए सीपी बराबर आ गया हमारे पास कितना? सीपी बराबर आ गया 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 18 4 22, 225 रुपया, ठीक है। ये आपका पहले रेडियो का क्रय मूल्य निकल गया। पहला रेडियो 225 रुपये में खरीद के 220 70 रुपये में बेच रहा था तो उसको 20% का फायदा हो रहा था, ठीक है। चलिए, दूसरे रेडियो का एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो सीपी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, एसपी बराबर प्रॉफिट परसेंट के केस में एसपी का फार्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 गुने में सीपी। अब यहाँ से सीपी का मान निकालते रहो भाई। 100 सॉरी, एसपी की वैल्यू कितनी है? 165। 100 का 100 अब प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10 का बटा में 100 गुने में सीपी तो हमें निकालना है यहाँ। चलो जी, इन सबको उधर भेजो। ये 100 नीचे में इधर आएगा तो ऊपर में हो जाएगा 165 गुने 100। चलिए 100 प्लस 10, 110। 110 इधर ऊपर में है, इस साइड में ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा 110। उधर क्या बच जाएगा? सीपी। 1 0 से 1 0,
और 11 से ये कट रहा है, देखिए 11 कम 11, 5 बचा, 11 पचे 55, 15 दहिया 150। तो सीपी का मान आ गया कितना, 150 रुपया। दूसरा रेडियो वो 150 में खरीदा था और 165 रुपये में बेच रहा था, तो उसको कितना फ़ायदा हो रहा था, 10% का। अब तीनों रेडियो पे लॉस परसेंट दे दिया हमको इतना का। अच्छा इसको तोड़ दो, क्या होगा ये, 8 तरीका 24 और एक 25, 25 बटा में 8%। मिक्स था उसको हम लोग सिंपल तोड़ दिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखो जी, तीनों रेडियो का लॉस परसेंट पता है और तीनों रेडियो का एसपी पता है यहाँ से, तो हम लोग तीनों रेडियो का सीपी निकाल सकते हैं। एसपी या लॉस परसेंट पता है तो सीपी निकाल सकते हैं। लॉस के केस में हम लोग एसपी का फॉर्मूला लगा देंगे, वहाँ से सीपी निकल जाएगा। तो इन तीनों को तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ देता हूँ मैं, 270, 165 और 262.50। चलिए, जीरो का जीरो, 5 का 5, 5 2 7, 6 6 12, 12 7 19 के 9 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है ना जी। 270, 165, 262.50, 0 5 5 2 7, 6 6 12 7 19 के 9 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1 6, सही है। कितना आ गया जोड़ के भाई, ये जोड़ के आ गया हमारा कितना, 697.50, ठीक है। तो तीनों का एसपी पता है और तीनों पे लॉस पता है हमको, तीनों पे कितना का लॉस हो रहा है, 25/8% का लॉस हो रहा है। तो एसपी पता हो, लॉस पता हो, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है लॉस के केस में, 100 माइनस लॉस परसेंट बटा में 100 अगुने में सीपी। चलिए, एसपी 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 कितना है आपके पास, एसपी कितना है बोलिए, एसपी है 697.50 बराबर 100 का 100। लॉस परसेंट, लॉस कितना का हो रहा है, 25/8, अब बटा में 100 अगुने में सीपी, ठीक है। चलिए, इस 100 को मैं इधर भेज रहा हूँ अच्छा ये 100 जो है इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 697.50 अगुने में 100। उधर क्या बच गया हमारे पास, उधर बच गया 100 माइनस 25/8 गुने में सीपी। अब देखिए, इस वाले में 2 को 0 से गुना होगा तो 0.2 अंक भागेगा भाई, 2 को 0 से गुना होगा इसमें तो 0.2 अंक भागेगा, इधर आ जाएगा। तो शुरू में पॉइंट का वैल्यू नहीं रहता है, तो कुल मिला के 697 या 50 आपका इन दोनों का गुणनफल आ गया। अब सिंपल गुना कर लीजिएगा भाई, इन दोनों को इतना आएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ एक छुपा रहता है, 1 8 कैल्शियम 8, 1 8 है 8, 8 गुने 100 800, माइनस का माइनस, 8 से 8 एक बार में, 1 गुने 25 25, अगुने में क्या है सीपी, तो 69750 बराबर 800 में से 25 गया भाई 775 बटा में 8 अगुने में सीपी। आपको यहाँ से सीपी का मान चाहिए, नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है कि नहीं एक बार देख लूँ, हाँ अब तक तो आ रहा है। चलिए, ये 8 नीचे में इधर आएगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 69750 गुने 8, अब बटा में 775 आपका नीचे आ जाएगा, ये ऊपर में है तो इधर नीचे आ जाएगा। तो चलिए काट कुट किया जाए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसमें 2 बचा 50 25, फिर 2 बचा 50 25, 5 से ये भी कट रहा है, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 ते 15, 4 बचा, 5 9 45, 2 बचा 50 25 5 0 0, ठीक है। फिर 5 से कट रहा है, 5 ते 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसमें 3 बचा 13 में से, तो इस पे आ गया 39 हो गया, 5 7 35, 4 बचा, 5 9 45 5 0 0, 9 एकम 9, 9 तरीका 27, अच्छा 9 एकम 9 और 9 तरीका 27, 31 से 9 बार में कट रहा है, देखिए 31 से 9 बार में 279 कट गया, 31 0 0, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे ऊपर में क्या बचा, 90 गुने 8, 90 गुने 8। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है हाँ, तो सीपी बराबर आ गया कितना भाई, 90 गुने 8, तो सीपी बराबर आ गया 90 गुने 8 कितना हो गया, 800 8 9 72, 720 रुपया, 720 रुपया। तीनों रेडियो का, सुनो दी, तीनों रेडियो का सीपी हमारे पास कितना आ गया, 720। ये कितना में खरीदे थे हमको ये भी पता है, ये कितना में खरीदे थे हमको ये भी पता है, और तीनों में कितना में खरीदे थे ये भी पता है, तो इसका निकालना है भाई। तो हाई पूरे में से हाई दोनों को घटा दीजिए, यही तो बचेगा आपका। तो तीसरे रेडियो का सीपी, तीसरे रेडियो का, तीसरे रेडियो का सीपी कैसे निकलेगा भाई, तो तीनों रेडियो का सीपी माइनस पहले रेडियो का प्लस दूसरे रेडियो का सीपी, तो तीनों रेडियो का सीपी कितना है 720, इसमें से घटा दीजिए
भाई तीनों रेडियो कितना में खरीदे हैं? 720 में। हमको पता है करना है कि हाई कितना में खरीदे हैं, तो हाई दोनों जितना में खरीदे हैं उसको घटा दीजिए भाई। तो पहल का रेडियो कितना में खरीदे हैं? 225। अब प्लस दूसरा का रेडियो कितना में खरीदे हैं? 150 में। 150 में। चलिए बस अब कैलकुलेट करिए। 720 के 720 माइनस 505, 527, 213। 720 से 375 गया। 10 में से 5 गया 5, एक बचा, एक इधर से लीजिए। 11, 11 में से 7 गया 4, 6 बचा, 6 में से 3 गया 3। 345 रुपया आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 345 रुपया। क्या लिख दिया मैंने? हाँ ये पुराना वाला है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो भाई, पहला रेडियो कितना में खरीदे थे ये हम लोग पता कर लिए थे वहाँ। दूसरा रेडियो कितना में खरीदे थे ये हम लोग यहाँ पता कर लिए थे। तीनों रेडियो कितना में खरीदे थे ये हम लोग पता कर लिए थे। कहाँ? यहाँ पे। हमको पता करना था स्पेशल कि ये कितना में खरीदा गया था। तो तीनों जितना में खरीदे थे उसमें से हाई दोनों का खरीदारी रेट घटा दीजिए, तो जाहिर सी बात है ये बचेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन थोड़ी होनी चाहिए भाई आपको। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या कि 3 कलम का दाम 10 रुपया है। कितना रुपया है? 10 रुपया। कलम 1, कलम 2 और कलम 3। और आपसे मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ कि कलम नंबर 1 मैं 2 रुपये में खरीदा हूँ और कलम नंबर 3 मैं 5 रुपये में खरीदा हूँ। तो तीसरा कलम कितना रुपये में खरीदा हूँ बताइए भाई। तो टोटल खरीदारी कितना रुपया है? 10 रुपया। हाई दोनों का रेट कितना है? 2 + 5 7 रुपया। तो भाई टोटल जितना हम खरीदे हैं उसमें से हाई दोनों को घटा देंगे। तो 10 में से 5 2 7 गया 3, यानी हाई 3 रुपये में खरीदे हैं। वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ अप्लाई किया मैंने, ठीक है। देख लो जरा एक बार वीडियो कितना लंबा हो गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। मेरा थोड़ा ऑफलाइन बैच है इस वक्त। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।